अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। किसी के अगर कोई बेटा ना हो तो ये एक बड़े दुख और शर्म की बात है। ये बहुत दिनों पहले की बात है। एक बहुत ही अमीर सौदागर बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई बेटा नहीं था। वह यही सोचता रहता था कि कौन उसका नाम आगे चलाएगा, कौन उसका व्यापार संभालेगा, वह किसको इतना सारा पैसा देकर जाएगा। ऐसे ही सवाल उसके दिमाग में हमेशा घूमते रहते थे और उसकी नाउम्मीद आत्मा से एक ही दुख भरा जवाब बार बार आता, मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरे कोई बेटा नहीं है। उसने बताए गए समय पर बहुत प्रार्थनाएं की, उसने बताए गए दिनों पर बहुत उपवास किए, उसने बताई गई सभी चीजों के बहुत दान दिए, पर ऐसा लगता था जैसे भगवान की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी ही नहीं। उसके कान उसकी तरफ से खुले ही नहीं थे। ऐसा उसको लगता था भगवान जो सोचता है वह आदमी के सोचने से मेल नहीं खाता। भगवान की इच्छा था कि उसका एक बेटा मिले। सो समय आने पर उसको एक छोटा बेटा पैदा हुआ। सौदागर ने उसका नाम हायबंद रखा। जब वह 5 साल का हो गया तो उसने स्कूल भेजना शुरू कर दिया। वह 10 साल होने तक पढ़ता रहा। एक दिन वह सौदागर अपनी दुकान की खिड़की के पास बैठा हुआ था। उसकी दुकान के सामने 2 लड़के फटे कपड़े पहने जा रहे थे। उसने उनको बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने करीब क्यों थे। उन्होंने उसको बताया कि उनके माता पिता एक भाई मर चुके थे और अपनी किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को नहीं जानते थे जिससे वे कोई सहायता ले सके, इसलिए वे इस तरह मारे मारे फिर रहे थे। ये सुनकर सौदागर को उन पर दया आ गई। वह उनको यह सोचकर अपने घर ले आया कि उसके बेटे को अच्छा साथी मिल जाएगा और साथ में वह उसकी दुकान पर इधर उधर का काम भी कर दिया करेंगे, साथ में उनकी सहायता भी हो जाएगी। उसने उनके को अपने बेटे के साथ ही पढ़ाया लिखाया। अब जैसे कि हम देखेंगे कि ये बच्चे उसके लिए बहुत ही बुरे साबित हुए। बजाय इसके कि वे अपने इस दयालु मालिक को और प्यार से साथी को धन्यवाद देते, उनकी सहायता करते, उन्होंने तो उनके खिलाफ जालसाजी शुरू कर दी और उनको बड़ी शर्मनाक हालत में डाल दिया। वह सौदागर के बेटे हाय बन के साथ रोज स्कूल जाते, पर हाय बन तो बड़ा मेहनत से पढ़ता, जिससे वह तो बहुत होशियार हो गया, जबकि वह दोनों आलसी और लापरवाह थे। सो उन्होंने वहाँ अपने जैसे बच्चों से सिवाय बुराइयों के और कुछ नहीं सीखा। एक दिन की बात है, जब वे तीनों सुबह को स्कूल जा रहे थे तो वे शादी के बारे में बात करने लगे। उन दोनों बच्चों ने हाय बंद से कहा, देखो हमें मालूम है कि तुम्हारी शादी तो बहुत ही जल्द हो जाएगी। क्या तुम अपने पिता से कहकर हमारी शादी नहीं करवा सकते? हाय बंद बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि वह तुम्हारी शादी पहले कर दे, बाद में मेरी शादी करें। इसके कुछ समय बाद ही सौदागर ने शादी कराने वाले को कहीं जमा भेजा कि वह किसी अमीर परिवार की कोई सुंदर पढ़ी लिखी होशियार लड़की देखकर आए। लड़की देख ली गई और हायबन की शादी तय हो गई। शादी के दिन सौदागर ने अपने दोस्तों को एक बहुत बड़ी दावत दी और गरीबों को बहुत दान दिया। फिर उसने अपने बेटे को राजा जैसे कपड़े पहनाए और उसको दुल्हन के घर भेजा। दोनों नीच लड़कों को इस बात का पता था, सो वह उससे पहले ही उसकी ससुराल पहुंच गए और दुल्हन के माता पिता को वर्गलाने की कोशिश की कि हाय बहन तो बहुत पागलता है, आप किससे अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। ये सुनकर दोनों बहुत दुखी हुए और नाराज हुए। ये बात अगर उनको पहले पता चली जाती होती तो उन्होंने सगाई तोड़ दी होती, पर अब वह क्या करे, अब तो बहुत देर हो चुकी थी। दूल्हा अपने घर से निकल चुका था। इधर वह दोनों लड़के फिर हाय बंद से मिलने के लिए जल्दी से घर वापस आ गए और उसको दवा मिले हुए कुछ फल खाने पर मजबूर किया। इन फलों को खाकर वो बिल्कुल बेवकूफ सा दिखाई देने लगा। इसके बाद वह तुरंत ही सौदागर के पास उसके घर आए और आंखों में आंसू भरकर बोले,
जैसे कि वह अपनी इस खोज पर बहुत ही दुखी हो कि वह लड़की जिससे वह हाय बन की शादी करने जा रहा था, वो तो एक राक्षस ही थी और आदमी को खा जाने वाली थी। हाय बन का पिता ये सोचकर सोच में पड़ गया, अब वह क्या करे। शादी की घड़ी आ रही थी और सब लोग दूल्हे के इंतजार में थे। जब हाय बन अपने ससुराल पहुंचा तो उसके सास ससुर ने उसको ठीक से देखा भाला। जब उन्होंने उसको कुछ खोया खोया सा देखा, बेवकूफी की हालत में पाया, तो उनको लगा कि वे दोनों लड़के सही बोल रहे थे, तो उन्होंने उसको अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया। पर वह लड़की जिससे हाय बन की शादी होने वाली थी, जिसका नाम ज़ोहरा खातून था, बहुत होशियार और अक्लमंद थी। उसको लगा कि इसमें उन लोगों की कोई जाल बिछाने की साजिश है। उसने अपने पिता को मजबूर किया कि उसकी शादी हाय बन से कर दे। उसको पूरा विश्वास था कि हाय बन के पिता इतने सीधे और ईमानदार आदमी थे कि उनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान था। खैर, शादी की सारी रस्में की गई और उन दोनों की शादी हो गई। शाम तक उन दवाओं का असर कम होने लगा तो हाय बन को जोश आने लगा। होश में आने पर उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया और उसका साथ पाकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन बाद रीति रिवाजों के अनुसार हाय बन उसकी पत्नी अपने घर वापस लौटे। रास्ता थोड़ा लंबा था, तो उन्होंने उसको 2 बार में पूरा करने का इरादा किया। आधे रास्ते में पहुंचकर उन्होंने एक गांव में रात को रुकने का फैसला किया। जब ज़ोहरा सोने चली तो अचानक उसे याद आया कि वह अपनी सास के लिए तो कोई भेंट लाई नहीं, पर अब वह क्या करे। ससुराल में खाली हाथ जाना तो ठीक बात नहीं थी। वह बहुत दुखी हुई, पर किसी तरह से उसे नींद आ गई। जब वह सो रही थी तो उसने सपने में देखा एक बहुत ही बूढ़ी सा आदमी उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसके पास आकर वह उससे बोला, ओ भली लड़की, तू दुखी मत हो, तू नदी के पास जा, वहां तुझे एक लाश पानी पर तैरती मिल जाएगी, जिसकी बाह पर एक बहुत कीमती ब्रेसलेट है। तू उस लाश को पुकारना तो वो तेरा कहा मानेगी और तेरे पास आ जाएगी। तो उसका वह ब्रेसलेट उतार लेना और अपनी सास को दे देना। यह अजीब सा सपना देखकर उसकी आंखें खुल गईं। वो तुरंत उठी और नदी की तरफ चल दी। वहां जाकर उसने देखा कि उससे थोड़ी ही दूर पर एक लाश तैर रही थी। उसने उसको पुकारा तो उसके पास आ गई। उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट उतारा और अपने घर आकर सो गई। सिवाय उन दोनों नीच लड़कों की नीचता के सब कुछ ठीक चलता रहता, पर उन्होंने ये सब कुछ देख लिया था और यही था भी जो वह चाहते थे। उनको बस किसी भेड़ का खून नदी की तरफ जाने वाले रास्ते पर और नदी के किनारे पर छिड़कना था, फिर भागकर अपने मालिक सौदागर के पास उसको यह बताने जाना था कि उनकी बहू किस तरह से बर्ताव कर रही थी। उन्होंने ऐसा ही किया। सौदागर तुरंत ही उनके पीछे पीछे भागा आया। जब उसने खून के निशान देखे तो वह ऐसे रो पड़ा जैसे कोई मरने वाला रोता है। सुबह को अपने बेटे के पास गया और उसको वह सब बताया जो उसने सुना और देखा, पर उसके बेटे को विश्वास ही नहीं हुआ और वह अपने पिता से बहुत नाराज हो गया। सुबह को पूछने पर दाई ने बताया कि आधी रात के करीब उसकी मालकिन कुछ देर के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन वह बाहर गई क्यों थी यह उसको भी नहीं पता। हाय बन को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसको इस नीच कहानी पर विश्वास करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अपनी पत्नी से अलग-अलग रहने लगा। सारी बारात दुखी सी सौदागर के घर वापस आई। ज़ोहरा को एक अलग कमरे में रख दिया गया, जहाँ केवल उसकी दाई ही जा सकती थी और कोई नहीं। एक दिन ज़ोहरा की सास ने दरवाजे की झिरी से ज़ोहरा के कमरे में झांक कर देखा, तो वह तो वहाँ का दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश होते होते बची। इस तरह काफी समय बीत गया। इस बीच हाय बन उन दोनों नीच दोस्तों के साथ पिता के काम में उनकी सहायता करता रहा। वह अभी भी उन दोनों को अपना दोस्त ही समझता था। एक दिन सौदागर ने उन तीनों को
एक छोटे से व्यापार के लिए शहर से बाहर भेजा। उसने ऐसा इसलिए किया था कि इसने देखा था कि हायबन अपनी पत्नी के लिए बहुत दुखी था। तो उसने सोचा कि इससे शायद उसका मन कुछ बदल जाए। तीनों नौजवान अपनी यात्रा पर चल दिए। वह कई मील चले कि हायबन को अचानक याद आया कि वह अपने हिसाब की कापियाँ तो घर पर ही भूल आया है, और वह उनको लेने के लिए घर वापस लौटा और अपने दोस्तों से वादा किया कि वह शाम तक लौटकर उनको पकड़ लेगा। ये हिसाब की कापियाँ ज़ोहरा के कमरे में रखी हुई थी। वह वहाँ थी कि क्यों यह तो हमको नहीं पता, पर वह वहाँ थी। सो घर लौट आकर हायबन तुरंत ही ज़ोहरा के कमरे की तरफ दौड़ा। वहाँ उसने अपनी पत्नी को देखा। वह दुखी होने पर भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वह बहुत अच्छी और बहुत प्यारी थी। हायबन अपने आप को रोक न सका। उसने उसको अपनी तरफ खींचकर गले से लगा लिया। वह उसके पास छिपकर 1 महीने तक रहा। फिर वहां से ये देखने के लिए अपने साथियों के पास चला गया कि उनका और उनके सामान का क्या हुआ। उसने उनको पहले पड़ाव पर ही पाया जहां उसने उनसे मिलने का वादा किया था। वे जहां से गए थे वहीं पर थे। ना ही कोई चीज उन्होंने बेची थी। वह तो बस वहां खा पी कर जुआ खेलकर आनंद कर रहे थे। हायबन ने जब ये सब देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। उसने उन दोनों को बहुत डांटा और वहां से अकेला ही व्यापार करने चल दिया। वे दोनों बेचारे घर वापस लौट आए। अब ये दोनों भी हायबन से बहुत नाराज थे। सो इन्होंने उसके साथ चाल चलने की सोची और इन दोनों दोस्तों ने एक फकीर का वेश रखा और सौदागर के घर पहुंचे। वहां जाकर बोले, आप समय रहते संभल जाइए। आपके घर में एक राक्षसी है जिसको बच्चे की आशा हो गई है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। भगवान के लिए अपने लिए आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह आपके घर को और आसपास के लोगों को बर्बाद कर दे। यह कहकर वे वहां से चले गए। अब हम केवल सोच ही सकते हैं कि जब सौदागर और उसकी पत्नी ने फकीरों के मुंह से ऐसी बात सुनी होगी तो उन पर क्या गुजरी और कितना असर हुआ होगा। ये सुनकर तो वे चैन से बैठ ही नहीं सकते थे जब तक उन्होंने इस बात की सच्चाई की पता न कर लिया। उन्होंने अपना पूरा घर छान मारा, घर की हर स्त्री से पूछा, पर जैसा कि फकीरों ने उनसे कहा था वैसा कुछ भी नहीं पाया। तब वे सच्चाई का पता लगाने के लिए ज़ोहरा के पास कूद गए। वहाँ उनको पता चला कि उसको तो वाकई बच्चे की आशा थी। उसने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि वह कोई राक्षसी नहीं है बल्कि एक गुणवंती स्त्री थी, पर सब बेकार। सौदागर ने अपने दीवान को बुला भेजा और उसको सजा देने के लिए कहा। सजा में उसको जंगल ले जाना था जहाँ उसका सर काट देना था। ऐसा ही हुआ। जंगल पहुंचकर उसने अपने सजा देने वाले से प्रार्थना की कि वह उस पर दया करे। वह बोली, आप लोग इतने बेरहम और अन्यायी नहीं हो सकते कि आप एक सीधी सादी स्त्री को कत्ल कर दें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे मौत की सजा मिले, और ना आप मेरे खिलाफ कुछ साबित कर सकते हैं। क्या अब भी आप मेरा कत्ल करेंगे? वो बोले, हम क्या करें, हमें ऐसा ही हुक्म मिला है। इस पर ज़ोहरा जमीन पर नीचे लेट गई और भगवान की प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, मुझ पर दया कर। तू जानता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। मुझे इस सजा से बचा। एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने ज़ोहरा को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। तो लो, देखो वो तलवार तो लकड़ी की हो गई। तब दूसरे सिपाही ने अपनी तलवार उठाई तो वह अपने हाथ ही नहीं उठा सका। उसको ऐसा लगा जैसे किसी छिपी हुई ताकत ने उसके हाथ उसके पीछे बांध दिए हो। इसके बाद तीसरा आदमी अपनी तलवार उठाकर आगे बढ़ा तो वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। इस तरह भगवान ने उस स्त्री की पुकार सुनी और उन दोनों के नीच इरादों को कामयाब कर दिया। जब सिपाहियों ने यह देखा तो उनको विश्वास हो गया कि वह भगवान की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे थे।
वे बोले, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पर हम तुमसे प्रार्थना करते हैं कि अब तुम हमें यह बताओ कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि जब सौदागर और दीवान साहब को पता चलेगा कि हमने उनका हुक्म नहीं माना और तुम्हें नहीं मारा, तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमको सजा देंगे। हमारे लिए तो उनका यही हुक्म था कि हम तुम्हें मार दें और तुम्हारा सिर ले जाकर उनको दे दें। ज़ोहरा खातून बोली, आप डरे नहीं, कहकर उसने जमीन पर से कुछ मिट्टी उठाई और उसका एक सिर बनाती हुई बोली, मैं इस मिट्टी का अपने सिर जैसा एक सिर बनाती हूँ। सिर बनाकर उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसको मांस और खून का बना दे। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। वह मिट्टी का सिर एक जीते जाते हाड़ मांस का सिर बन गया और उससे खून टपकने लगा। वह सिर उन सिपाहियों को देखकर बोली, लीजिए, ये सिर ले जाकर आप सौदागर साहब को दे दीजिएगा। सिपाहियों ने वह सिर लिया और घर वापस लौट आए। सौदागर ने जब वह सिर देखा तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बाहर अपने बगीचे में टांग दिया। ज़ोहरा खातून कुछ दिन तक जंगल में ही रहती रही और वहाँ जो भी फल सब्जियाँ मिले वह खाती रही। कुछ दिन बाद उसने वहाँ जाने का विचार किया, तो उसने एक पेड़ से कहा कि वह हाय बंद का पता करे और उसको बताए कि उसकी पत्नी कहाँ गई। फिर वह दूसरे देश चल दी। वहाँ जाकर वह एक बूढ़ी विधवा स्त्री से मिली और उसी के घर ठहर गई। दिन में वह लकड़ियाँ और कुछ चीजें चुनने जाती, जिनको वह शाम को बाजार में बेच आती। रात को वह बुढ़िया के घर में सो जाती। समय आने पर उसने सुंदर से बेटे को जन्म दिया। इत्तेफाक की बात थी कि उसी समय वहाँ की रानी को भी बच्चा होने वाला था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटा हो जाए, क्योंकि राजा ने उसको धमकी दी थी कि अगर बेटा नहीं हुआ तो वह उसको मरवा देगा। इसलिए उस बेचारी को बहुत चिंता होने लगी थी। उसने शाही दाइयों को बुलाकर पूछा भी कि उसको बेटा होगा कि नहीं। सबने मना कर दिया कि नहीं, उसको बेटा नहीं होगा। उन्होंने उसको सलाह दी कि वह कोई हाल का जन्मा बच्चा बेटा ले ले और वह बेटी जो वह सोचती थी कि उसकी होगी वह उसको किसी को दे दे। रानी ने उनकी सलाह मान ली और एक नए जन्मे लड़के को ढूंढने के लिए सब जगह अपने दूत भेज दिए। उन दूतों में से एक दूत उस बूढ़ी विधवा के घर भी आया। सबने जब वह नया जन्मा बेटा वहाँ देखा तो उसको रानी के लिए उसे बेचने की प्रार्थना की। वह बुढ़िया बहुत लालची थी, तो वह राजी हो गई और उसने उस बच्चे को उस आदमी को दे दिया और वह दूत उस बच्चे को रानी के पास ले गया। जब रानी के बच्चा हुआ तब बच्चे के जन्म की खबर फैल गई और सारे देश में खूब खुशियाँ मनाई गई। उधर जैसे ही दूत ज़ोहरा के बेटे को लेकर गया, बुढ़िया ने कुछ पत्थर इकट्ठा किए और उनमें से एक बड़ा पत्थर वहाँ रख दिया जहाँ ज़ोहरा का बच्चा सोता था और बाकी बचे पत्थर एक अलमारी में रख दिए। जब ज़ोहरा वापस लौटी तो उसने उससे कहा कि कोई देवी स्त्री वहाँ आई थी जिसने उस बच्चे को पत्थर में बदल दिया, जैसा कि उसने उसके पहले कई बच्चों के साथ किया था। इसको साबित करने के लिए उसने उसको अलमारी में रखे हुए वे बचे हुए पत्थर दिखलाए जो उसने वहाँ पहले ही रखे हुए थे। उसने उसको यह भी बताया कि वह राक्षसी साल में वहाँ एक बार आती थी। बेचारी ज़ोहरा खातून अपने बच्चे के इस तरह खो जाने पर बहुत दुखी हुई, बहुत रोई। पहले तो उसका पति चला गया, अब उसका बच्चा भी चला गया। वह तो बस अब मरना ही चाहती थी। ये दुनिया उसके लिए बहुत ही खराब और मुश्किल थी। वह किसके लिए जिए? उसकी जिंदगी दुभर हो गई। वह बस दिन में लकड़ी और फल जैसी चीजें इकट्ठे करके लाती और हर रात वो उस नीच बुढ़िया के अजीब से घर में लौट आती, जिसमें उसको बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता था। इस बीच उसका बेटा यानी राजकुमार बड़ा होता रहा। वह एक बहुत ही चतुर और गुणी नौजवान बन गया। अपना काम करते समय अक्सर वह इस बुढ़िया विधवा के घर के पास से गुजरता। एक दिन शाम को जब वह उस बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था तो उसने ज़ोहरा को देखा।
जो अपना दिन का काम खत्म करके घर लौट रही थी। वह उसकी सुंदरता देखकर चकित रह गया। उसने यह भी देख लिया कि वह कहाँ रहती है। जब वह महल लौटा तो राजा के पास गया और उस स्त्री से अपनी शादी करने की प्रार्थना की। राजा ने कहा कि वह उसके बारे में सोचेगा। उसने ज़ोहरा खातून को अपने महल में बुलाया। वह खुद भी उसकी सुंदरता और सीधेपन से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उससे अपने बेटे की प्यार की बात बताई और उससे पूछा कि क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी। इस पर उसने जवाब दिया कि वह तो पहले से ही शादीशुदा है। उसको यह भी पता नहीं है कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। वह फिर बोली कि अगर उसको अगले 6 महीने तक अपने पति की कोई खोज खबर न मिली तो वह राजकुमार से शादी कर लेगी। राजा ने उसकी बात मान ली और इस तरह से यह मामला कुछ दिन के लिए टल गया। उस सारे साल और कई साल तक हायबंद व्यापार के उद्देश्य से दुनिया में देश देश घूमता रहा। आखिर इसी समय के आसपास एक बहुत ही अमीर आदमी बनकर अपने घर लौटा। उसने सोचा था कि उसको अपनी पत्नी अपने घर में ही मिल जाएगी, क्योंकि अब तक वह अच्छी साबित हो गई थी और उसके घर वालों ने उसको स्वीकार कर लिया होगा। पर हम उसके दुख की केवल कल्पना ही कर सकते हैं जब उसको घर आकर पता चला होगा कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ। उसने अपने पिता से पूछा कि उसको मारने वाले उसे किधर ले गए थे और कहाँ उन्होंने उनके बेरहम हुक्म का पालन किया होगा। उन्होंने उसको सब बता दिया तो उसने उसी समय अपनी कुछ चीजें बांधी और उसी दिशा में चल दिया जहाँ उसके मारने वालों ने ले गए थे। भगवान की कृपा से वह उसी जंगल में आ पहुंचा जहाँ ज़ोहरा को मारा जाने वाला था और उसी पेड़ के पास पहुंच गया जिससे ज़ोहरा ने अपने पति को अपने बारे में बताने के लिए कहा था। पेड़ बोला, तुम्हारी पत्नी मरी नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है। जो सिर तुम्हारे पिता के पास जाया गया था वह तुम्हारी पत्नी का सिर नहीं था। तुम तुरंत ही चला चला देश चले जाओ, वह तुम्हें मिल जाएगी जिससे तुम ढूंढ रहे हो। जाओ, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद हायबंद उस देश पहुंच गया और एक सुबह जब वह उस देश के मुख्य शहर के बाजार में घूम रहा था तो उसने कुछ स्त्रियां उस बुढ़िया के घर कुछ सामान ले जाते हुए देखी। उसने उनसे पूछा, यह सामान किसके लिए है? अब तुम लोग कहाँ लेकर जा रही हो? उनमें से एक स्त्री ने उसको बताया कि वह एक स्त्री रहती है जिसका नाम ज़ोहरा खातून था। उसकी शादी वहाँ के राजकुमार से होने वाली है। वह उसके सामान किसी की शादी के लिए लेकर जा रही है क्योंकि वह बहुत गरीब है। इसलिए राजा ने उसकी शादी के लिए कपड़े गहने भिजवाए हैं। कुछ साल पहले किसी दूसरे देश से यहाँ पर आई थी। यह सुनकर हायबंद ने उस स्त्री को अपने नाम लिखी एक अंगूठी दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसको दे दे। वह उनके नाम उसके घर के दरवाजे तक जाएगा, बाहर उसकी जवाब का इंतजार करेगा। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। ज़ोहरा ने तुरंत ही हायबंद की अंगूठी पहचान ली। वह दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बहुत दिनों से खोए हुए अपने पति से मिली। यह खबर तुरंत ही महल भेज दी गई। उसको उसका पति मिल गया है। राजा यह सुनकर बहुत नाउम्मीद हुआ, पर राजकुमार तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया। वह अपने पागलपन में दौड़ा दौड़ा ज़ोहरा के घर गया और अपनी पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ उसके महल चले। पर जैसे ही ज़ोहरा ने उसे देखा तो वह उसको तुरंत ही पहचान गई कि वह उसका बेटा है। सब कुछ साबित हो गया। रानी ने स्वीकार कर लिया कि वह उसका बेटा नहीं था। बूढ़ी विधवा ने भी स्वीकार कर लिया कि वह बच्चा उसने राजा के आदमियों को बेचा था। उस दूत ने भी स्वीकार कर लिया कि वह राजकुमार उस बुढ़िया के घर से खरीद कर ले गया था। पर इन सब के अलावा जो सबसे बड़ी बात थी वह यह थी कि राजकुमार की शक्ल अपने माता पिता से बहुत मिलती थी। राजा ने जब यह सब सुना तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत ही अपनी रानी को देश से निकालना दे दिया और उस बूढ़ी विधवा को मरवा दिया।
हारबंद और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ अपने देश लौट आए, जहाँ वह बहुत दिनों तक खुशी-खुशी रहे। फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी शुरू से आखिर तक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।